शिवानी 1923 से 2003। 1923 में इनका जन्म हुआ था, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। लोकप्रियता की दृष्टि से पहली पीढ़ी की अद्वितीय कहानीकार हैं। आपके कहानी संग्रह लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रतविलाप 1977, पुष्पहार 1978 आदि प्रकाशित हैं। आपकी कहानियों में जीवन के खुरदुरे यथार्थ से अलग एक भावनापूर्ण संसार निर्मित हुआ। बंगला कहानियों का प्रभाव स्पष्ट है। उच्च वर्ग के मध्य वर्ग के जीवन वैविध्य को अभिव्यक्ति देने वाली हैं। कृष्णा सोबती 1925। अपनी लंबी कहानी मित्रों मरजानी, इसे लघु उपन्यास भी कहा गया है, के प्रकाशन के साथ हिंदी कथा साहित्य में खासा चर्चित हो उठी थी। बादलों के घेरे 1980 आपका एक और कहानी संग्रह है। इसकी प्रायः सभी कहानियाँ नई कहानी के दौर की हैं। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। आपकी कहानियाँ मानवीय मूल्यों के टूटने के दर्द की कहानियाँ हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की धरती की गंध और ऊष्मा तथा पात्रों की खुली साहसिक मानसिकता आपकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। मन्नू भंडारी 1931। मन्नू भंडारी को नई कहानी के दौर में ही यही सच है कहानी के प्रकाशन के साथ विशेष ख्याति मिली थी। आपने बदले हुए परिवेश में संस्कार और आधुनिकता के बीच उलझते हुए नारी मन के द्वंद्व को बड़ी ईमानदारी से चित्रित किया है। मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंक 1978 आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अपनी कुछ कहानियों में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। रानी माँ का चबूतरा ऐसी ही मार्मिक कहानी है। उषा प्रियमवदा 1931 नई कहानी के दौर की बहुचर्चित कहानीकार हैं। आपकी कहानी वापसी एक समय आलोचकों के मन मस्तिष्क पर छा गई थी। इसमें अवकाश ग्रहण करने के बाद गजाधर बाबू का अपने ही घर में फालतू या पराया हो जाने का बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा ने पाठकों को विचलित कर लिया था। आपके कई कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 प्रकाशित है। आपकी अधिकांश कहानियाँ ऐसी शिक्षित युवतियों की कहानियाँ हैं जो स्वच्छंद और अकुंठ जीवन व्यतीत करने के सपनों को लेकर विदेशों में जाती हैं, किंतु वहाँ की उपभोगवादी संस्कृति से टकराकर उनके सपने टूट जाते हैं और उनकी जिंदगियाँ त्रासदी में बदल जाती हैं। कितना बड़ा झूठ ऐसी ही कहानी है। ममता कालिया 1940 यथार्थ धर्मी कहानी लेखिका हैं। आज भी नगरीय उत्पीड़न मुक्त नहीं है। पति द्वारा अपमानित होती हैं और उसके बेमेल स्वभाव और प्रवृत्ति को झेलते हुए नारकी जीवन व्यतीत करती हैं। उसके जीवन संघर्ष के संदर्भ और क्षेत्र बढ़ गए हैं, किंतु उसके कष्टों का अंत नहीं हुआ है। छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002, निर्मोही 2006, खुद किस्मत 2010 प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। दीप्ति खंडेलवाल 1930 नारी मन के विविध स्तरों और परतों का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाली विशिष्ट कथा लेखिका हैं। कड़वे सच 1975, धूप के एहसास 1976, वह तीसरा 1976,
सलीब पर 1977, दो पल की छाँव 1978, नारी मन 1979, औरत और बातें 1980 आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। आपकी कथा भूमि तो स्त्री पुरुष के संबंधों के दायरे में ही सीमित है, किंतु इस दायरे में नारी के जितने रूपों और छवियों को आपने उकेरा है वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। मृणाल पांडे 1946 8वें दशक की सशक्त कहानी लेखिका के रूप में उभरकर सामने आई हैं। नारी जीवन को ही केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र के पहाड़ी जनजीवन और उसकी सांस्कृतिक चेतना ने आपकी कहानियों को समृद्ध किया है। दरमियान 1977, शब्दभेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983 आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। मृदुला गर्ग 1938 प्रेम और काम संबंधों को आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त कहानीकार के रूप में चर्चित हैं। कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। आपकी इधर की कहानियाँ नए संदर्भों को लेकर सामने आई हैं। उर्फ सैम संग्रह की अगली सुबह की कहानी में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे और विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण है। बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का अंकन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे का चित्रण किया गया है और विनाश दूत जो कहानी है इसमें भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण किया गया है। अब बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का अंकन किया गया है। चित्रा मुदगल 1944 उन कहानीकारों में अग्रणी हैं जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे से बाहर निकलकर महानगरों में संघर्षरत नौकर पेशा नारियों एवं झोपड़पट्टियों में घिसटते हुए निम्न वर्गीय लोगों के जीवन में भी झांक कर देखा है। जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें 2002 आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। राजी सेठ 1935 राजी सेठ ने व्यक्ति मन के परत दर परत विश्लेषण के द्वारा उसके दुख दर्द को उजागर करने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण अपनी अलग पहचान कायम की है। आपका रचना संसार भी मुख्यतः घर परिवार और स्त्री पुरुष के संबंधों के दायरे में ही सिमटा है, किंतु इस दायरे के भीतर की स्थितियों का अंकन जितना गहन मनोवैज्ञानिक विवेचन आपने किया है उतना किसी अन्य लेखिका ने नहीं। अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यह कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006 आपके प्रख्यात कहानी संग्रह हैं। अपने अंतिम कहानी संग्रह अभी तक के यह कहानी नहीं में आपने जीवन की सार्थकता और गरिमा को रेखांकित करते हुए यह संकेत किया है कि भय, निराशा, लाचारी, मृत्युबोध, दिशाहीनता इन सभी नकारात्मक मन स्थितियों पर अपने संकल्प शक्ति और विश्वास के बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु और भय नहीं, जिजीविषा और भय मुक्त ही रचना को सार्थक बनाते हैं।